कुछ फेमस पर्सन्स होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर जिसके नाम बहुत बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ नाम जो आपको 7-8 नाम है जिनको आपको याद करना है, उसको सीधा सीधा आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू के अंदर। तो वो नाम जो है वो आप लिख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट नेम्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इस पे याद कर लें इसको, नाम को। इंपॉर्टेंट नेम्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, तो हमारे पास ये क्या क्या होंगे नाम, उनको कौन क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है हमारे पास वो है FW टेलर। FW टेलर, ये नाम लिख लीजिए, FW टेलर। तो ये FW जो टेलर नाम का प्राणी है भाई साहब, ये भाई इंसान है, साइंटिस्ट है, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वो मेनली टाइम स्टडी के ऊपर किया। जब हमने पढ़ा वर्क मेजरमेंट टाइम स्टडी, तो इन भाई साहब ने टेलर, हम हमारे वर्ड में तो हमारे ये होता है कि टेलर क्या है, दर्जी। तो हम तो ये दिमाग में लगाते हैं कि दर्जी भाई साहब टाइम से बना दियो मेरे कपड़े, आप टाइम से बना देना, तो हम दिमाग में रह जाएगा टेलर टाइम से रिलेटेड है। और इनको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, फादर कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछता है कि फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कौन है, तो आप कहेंगे FW टेलर है, लिख लीजिए। ओके, और इनका मेनली कंसेप्ट रहा, जो इनकी कंट्रीब्यूशन रहा, वो रहा प्रोडक्टिविटी और टाइम स्टडी का। तो इसकी जो मेनली काम रहा उसको लिख लीजिए, वो रहा किसमें, FW टेलर का कंट्रीब्यूशन रहा। यहां पे कंट्रीब्यूशन लिख लेना, कंट्रीब्यूशन किसमें रहा, मेनली कंट्रीब्यूशन किसमें रहा, तो दो चीजों में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। एक प्रोडक्टिविटी, तो इसको हम इसे लिख लेते हैं प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या करा जा सकता है। और दूसरा है टाइम स्टडी। ये दोनों के बीच में अगर कोई भी इसमें बारे में पूछता है तो हम FW टेलर का नाम लिखेंगे, FW टेलर का नाम लिखेंगे। ओके जी, चलिए ये हो गया नंबर 1। इसी तरह नंबर 2 जो है उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास वो नाम है हमारे पास एडम स्मिथ। ये कोई क्रिकेटर नहीं है, आपके दिमाग में तो क्रिकेटर ही आएगा, है ना। तो एडम स्मिथ जो है, इन्होंने क्या किया और उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, उन्होंने फाउंडेशन किया साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग का। तो इन्होंने किसके लिए किया, साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे इनका नाम मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये MCQ में पूछे जाने वाली बातें होती हैं। ओके, और ये कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में भी इन्होंने कहा, किसमें, डिवीजन ऑफ लेबर में कैसे कैसे डिवीजन बनाई जा सकती है, डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, और थर्ड है हमारे पास हेनरी एल गैंट। GANTT। तो ये नाम है भाई साहब। तो इनका नाम जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंसेंटिव प्लान बना के दिए और गैंट चार्ट फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। तो इन्होंने किसके लिए किया कंट्रीब्यूशन, इन्होंने करा, हमारे पास क्या था, इंसेंटिव प्लान्स बताई। इंसेंटिव, कितना इंसेंटिव देंगे, कैसे दे इंसेंटिव प्लान, ठीक है। तो ये इंसेंटिव प्लान्स इन्होंने सारे बनाकर दिए और इन्होंने गैंट चार्ट भी बनाया। गैंट चार्ट बनाया किसके लिए, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है, शेड्यूलिंग के लिए, शेड्यूलिंग। ओके, तो ये इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर पे आ जाएगा। 4th नंबर पे हेनरी एल गैंट के बाद आ रहा है गिलबर्ट का तो हमने पहले भी पढ़ा था नाम, गिलबर्ट
ये नाम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। तो ये गिलबर्ट क्या, एडवांस ऑफ मोशन स्टडी, ठीक है, एडवांसमेंट या मोशन स्टडी सीधा लिख दो, मोशन स्टडी, स्टडी कि हाथ कैसे हिलेगा, कितने सेकंड लेगा, क्या करेगा। तो ये मोशन स्टडी के बारे में जो बातें हैं वो गिलबर्ट ने, जैसे उन्होंने बताया कि अगर कोई चीज अनलोड कर रहे हैं तो क्या साइन है, लोड कर रहे हैं तो क्या साइन है, सर्च कर रहे हैं तो क्या साइन है, फाइंड कर रहे हैं तो क्या साइन है, वो सारे जो हमने देखे थे वो गिलबर्ट ने बनाए थे। इन्होंने जो बनाया तो उन्होंने थर्बलिग्स, तो इसको आप थर्बलिग्स भी लिख लीजिए, थर्बलिग्स भी हमने इसके से रिलेटेड है। थर्बलिग्स, ये सारे जो साइन थे थर्बलिग्स वाले गिलबर्ट जी ने दिए थे हमें, गिलबर्ट जी ने इन्वेंट किए थे। उसके बाद है LHC टिपेट, LHC टिपेट, टिपेट, तो ये कुछ नाम, ओके। और ये किसके लिए है, ये है डेवलप द कंसेप्ट ऑफ वर्क सैंपलिंग, तो ये कंसेप्ट ऑफ वर्क सैंपलिंग ये इन्होंने बताया। सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है आपके एमसीक्यू की दृष्टि से। उसके बाद है जॉर्ज बी, इस तरह से, और डेंजिंग्स, ठीक है, तो थोड़ा सा DANTZI जिंग, तो ये डेंजिंग नाम है इनका, जॉर्ज बी डेंजिंग। तो इनकी कंट्रीब्यूशन रहा वो फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इनको कहेंगे फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये देखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। ये बीटेक में आता है, लेकिन हमें बहुत ही रेयर होता है कि हमें इसके बारे में पूछता है, तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग पे हमें टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ नाम पढ़ना है, हमें नाम याद करना है कि इसका क्या है। इसके बाद आते हैं फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, तो हेनरी फोर्ड ये नाम है, इसके बारे में देखिए, हेनरी फोर्ड। तो इन्होंने जो कार्य किया ये बहुत मेन है, इन्होंने इंटर कंसेप्ट ऑफ मास प्रोडक्शन, तो ये मतलब स्पीड पे जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आपका सामान बनना, वो मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जो हेनरी फोर्ड ने, ओनर ऑफ फोर्ड कंपनी, तो फोर्ड कंपनी के मालिक है, और ये इन्होंने कंसेप्ट किसने दिया, कंसेप्ट ऑफ मास प्रोडक्शन कर सके, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करी जा सके, तो इसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे इनका। तो ये भाई साहब ने इन्होंने नाम दिया। ओके, लास्ट हमारे पास एक और नाम याद करना है हमें, वो है फॉयल, फायोल बोल दे इसके, फायोल। ओके, तो ये फायोल भाई साहब जो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट, तो इनको एक बार लिख लीजिए।